उन्नाव में चोर गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, 15 लाख रुपए का चोरी माल बरामद, सुनारों और कबाड़ियों को बेचते थे सामान। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के अभियान तहत बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली सदर पुलिस ने एक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लगभग 15 लाख रुपए चोरी का सामान, अवैध हथियार और वाहन बरामद किए हैं। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के निर्देश पर और अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में की गई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी आरोपी लंबे समय से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। बता दें कि पुलिस विभिन्न चोरी की घटनाओं के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी। इनमें से 6 अगस्त 2025 को सिविल लाइन्स निवासी अरुण रश्मि, 19 फरवरी 2026 को गदन खेड़ा निवासी संदीप कुमार और 24 मार्च 2026 को नई बस्ती गदन खेड़ा निवासी कुलदीप द्वारा दर्ज कराए गए हैं मुकदमे शामिल हैं। थाना माकी में भी चोरी के मामले दर्ज गए हैं। इन घटनाओं की जांच के दौरान के पुलिस गिरोह के सक्रिय होने की जानकारी मिली है। 27 मार्च 2026 को मुखबिर की सूचना पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। ललौखेड़ा नहरिया डीह मोड़ मंदिर के पास घेरा बंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान सलीम उर्फ दीपू, सविता, रवीन्द्र सिंह उर्फ बउआ, जलेश उर्फ अयान, विशाल उर्फ अनुराग कुशवाहा और अमन सोनी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान अभियुक्त दीपू के पास 315 बोर का अवैध तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा आरोपियों के पास से कब्जे में सोने चांदी के जेवरात, मंगलसूत्र, अंगूठियां, झुमकी, नथिया, पायल और बिछिया सहित बड़ी मात्रा में कीमती सामान मिला। अमन सोनी के पास एलईडी टीवी, लैपटॉप, स्पीकर, एम्पलीफायर और इन्वर्टर बैटरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किए गए। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और एक टेम्पो भी जब्त किया है, जिनका उपयोग चोरी के सामान को ढोने के लिए किया जाता था। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वे कोतवाली सदर और माकी थाना के क्षेत्रों में घरों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते थे। चोरी के बाद वे सामान ई रिक्शा में लादकर कबाड़ियों और सुनारों को बेच देते थे और आपस में पैसे बांट लेते थे। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी शैलेंद्र उर्फ दीपू पर हत्या के प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। अन्य आरोपियों का भी आपराधिक इतिहास सामने आया है, जिससे स्पष्ट है कि ये एक संगठित गिरोह के रूप में सक्रिय थे। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत मिश्रा, उप निरीक्षक रविशंकर मिश्रा, अजय शर्मा, अतुल कुमार सिंह सहित कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया है। का खुलासा इसमें हुआ है। 5 सदस्य पकड़े गए हैं, जिसमें 3 मुख्य रूप से चोरी की घटनाएं करते रहे हैं। इसमें से एक ऐसा भी व्यक्ति पकड़ा गया जो ई रिक्शा लेकर के आता था और उस पर माल लाद करके ले जाता था। साथ ही साथ चोरी का माल जो खरीदने वाला है वो भी पकड़ा गया है, उससे भी माल की बरामदगी हुई है। टोटल जो माल बरामद हुआ है, इसकी कीमत अनुमानित जो है लगभग 15 लाख रुपए की है। जो बरामद माल है उसमें चोरी के जेवरात हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, एक मोटरसाइकिल है, एक ई रिक्शा है। इसके अलावा मुख्य अभियुक्त जो है उससे एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। जो चोरी की घटना हुई थी कोतवाली में, एक 2025 की घटना है। शेष घटनाएं जो हैं वो 2026 की हैं, इस वर्ष की हैं। इसमें मेन अभियुक्त जो है उस पर दीपू, इस पर कुल 17 मुकदमे हैं। दूसरा जो रविंद्र उर्फ बउआ है, इस पे 4 मुकदमे हैं। जलेश उर्फ अयान पे 4 मुकदमे हैं और विशाल उर्फ अनुराग पे 4 मुकदमे हैं और अमन सोनी पे 4 मुकदमे हैं। ये प्रायः बंद घरों को अपना टारगेट बनाते हैं और बंद घरों से चोरी करके जो भी सामान मिलता है उसको ले जाते हैं और उसको बेच लेते हैं। अमन सोनी, जिसका नाम अमन सोनी है, क्या इसकी दुकान है कोई सुनार? हाँ, इसका नवाबगंज थाना अजगंज क्षेत्र में दुकान है और इसके बारे में पता लगा है कि चोरी करने के बाद ये लोग फ़ोन करके बताते थे और जा करके कहीं बाग या कहीं ऐसी जगह पे इनका सामान खरीदता था और बहुत कम ही कीमत पे खरीदता था। सर, चोरों की गैंग तक पुलिस पहुंची है। सबसे पहले घटना तक कैसे पुलिस पहुंची, कैसे खुलासा हुआ? चूँकि इधर चोरी की घटनाएं हो रही थी, इसमें मुखबिर लगे हुए थे। मुखबिर की सूचना के बाद से घटना का अनावरण हुआ। मोड्स ऑफ ऑपरेंडी सर क्या था? ये सामान्यतः बंद घरों को अपना टारगेट करते थे और बंद घरों में चोरी करते थे और जो भी माल मिलता था, चाहे वो एलईडी होता था या कोई भी सामान है, उसको बड़ा चोरी करके ले जाते थे और बेच लेते थे। पहले रेकी की जाती थी? हाँ, पहले रेकी करके करते थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, ये भी चोरी की मोटरसाइकिल है।
जिसका कलर चेंज किया गया है और इस पर गलत नंबर लगा करके इनके द्वारा यूज किया जा रहा था। रैकी करने का काम इसी मोटरसाइकिल से लोग करते थे। मतलब मोटरसाइकिल में दूसरा नंबर डाल रखा था, गलत हाँ, गलत नंबर डाल रखा था। एक काले रंग की मोटरसाइकिल चोरी गई थी और उसको लाल रंग का करा लिए थे। ज्वेलरी को बेचने के अलावा जो अन्य सामान भी कहीं बेचा गया था वो तो इसको कबाड़ी को बेचने की बात प्रकाश में आई है। कबाड़ी के बारे में भी पता किया जा रहा है किस कबाड़ी पे बेचा जाता था। इसमें हम लोग और आगे इन्वेस्टिगेशन करके और अगर इसमें और लोगों की भी संलिप्तता होगी तो इसके आगे भी कार्रवाई की जाएगी। लगभग जेवरों का पूरा माल बरामद कर दिया गया, यही कुछ रिकवरी होना बाकी। इसमें देखना पड़ेगा कि कितना माल गया था। अभी तो चूँकि ये पकड़े गए हैं, इनसे बरामदगी हुई है, फिर बाद ही से बात होगी कि कितना माल गया हुआ था और कितना बरामद हुआ है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि उनका 100% माल बरामद है या कितना बरामद हुआ है।